Hello friends, moving on to our last question, that is question number 5, which is related to the transistor model. The question is explain Ebers-Moll model of transistor. मुझे transistors का Ebers-Moll model explain करना है. तो Ebers-Moll model actually है क्या? Before going to a practical or numerical analysis, we have to understand what Ebers-Moll model is. When we see the structure of transistor, हम जब ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं, वी हैव एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. सपोज वी आर टेकिंग NPN ट्रांजिस्टर. तो जब हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है, तो NPN ट्रांजिस्टर सपोज P रीजन को मैं सेंटर में से ब्रेक करता हूँ. मैंने जब सेंटर रीजन को ब्रेक किया, तो वी हैव वन NP एंड अनदर PN टर्मिनल्स, और वी कैन से डिवाइसेस. मीन्स मैंने अपने ट्रांजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, NP एंड PN. तो वी कैन से दैट if we see the structure of transistor, the single transistor when breaked into two parts from in between, तो उस केस में क्या है कि ये दो डायोड्स की तरह एक्ट करेगा. ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो दिस टर्मिनल इज एमिटर, दिस टर्मिनल is base and this terminal is collector. So if we see, this terminal is P and this complete terminal is N, and this terminal is this terminal is N, P, and this complete is N, NPN. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, दो बैक टू बैक डायोड अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो वो एक ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा. क्या ये वर्क कर सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नेवर. ट्रांजिस्टर कभी भी डायोड की तरह वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज इन अ ट्रांजिस्टर देयर इज अ कंडीशन दैट बेस रीजन इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन. वो बहुत ही लाइटली डोप्ड होना चाहिए और बहुत ही थिन होना चाहिए. तो अब क्या है, यहाँ पर जब मैं दो बैक टू बैक डायोड कनेक्ट कर दूंगा, तो उस केस में बेस रीजन हैवीली डोप्ड हो जाएगा, हैवी डोपिंग हो जाएगी, उसकी डोपिंग इंक्रीज हो जाएगी, एंड बेस रीजन का एरिया भी बहुत लार्ज हो जाएगा, जिससे एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इट मीन्स दिस मॉडल इज रिजेक्टेड बाय एबर्स-मोल. तो एबर्स-मोल मॉडल यही बताता है कि इस तरीके से हम दो ट्रांजिस्टर्स को नहीं कनेक्ट कर सकते, और ये एक दो डायोड को हम इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर सकते, और ये एक ट्रांजिस्टर की इक्विवेलेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ बेस रीजन. Now come to the numerical analysis. If we see the numerical analysis of transistors, we have emitter region and collector region. तो first apply KCL at node, collector node. मैं collector node पे KCL लगा रहा हूँ. यहाँ पे एक current component है अल्फा एन ई एन आई ई, और यहाँ पर एक है IC और I. तो अगर मैं देखता हूँ तो ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, दोनों ऐड होकर I के इक्विवेलेंट हो रहे हैं. तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ IC प्लस अल्फा एन आई ई इज इक्वल टू आई, जिससे मुझे IC की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिली. सिंपल है, मैंने यहाँ पर केवल एक क्या लगाया है, यहाँ पर KCL अप्लाई किया है. तो KCL अप्लाई करने पे मुझे इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट दिस वन इक्वेशन, एंड उसको रीअरेंज किया तो मैं IC की वैल्यू निकालूंगा. तो IC की वैल्यू इज गिवन बाई फर्स्ट इक्वेशन. ऑल्सो वी नो दिस रिलेशन. ये रिलेशन किसके लिए है कि डायोड का रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है. तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने की का जो इक्वेशन है दैट इज दिस इक्वेशन. अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई नॉट इज ICO माइनस ICO. यहाँ पे देखें तो माइनस ICO है, आई नॉट की वैल्यू, V की VC, दिस इज दी कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पर है, और अज्यूमिंग ईटा इक्वल टू 1. यहाँ पे जो ईटा है दैट विल बी इक्वल टू 1. नाउ ये वैल्यूज मैं एज इट इज अपने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ. ये जो कंडीशंस हैं, ये वाली जो कंडीशन नेम इट एज ए, कंडीशन ए शुड बी प्लेस्ड इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में प्लेस करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी. नाउ द थर्ड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट. तो फर्स्ट जो इक्वेशन मिलेगी दिस विल बी द इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन होगा. अगेन मैं KCL लगाता हूँ एमिटर नोड पर. एमिटर नोड पर अगेन मुझे KCL लगाना है. तो अल्फा आई प्लस IC प्लस आई इक्वल टू आई डैश, यहाँ पर गिवन है. आई डैश यहाँ पे आउटगोइंग करंट है, IE एंड अल्फा आई IC इनकमिंग करंट है. तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगा. ये मुझे रीअरेंज किया तो मेरे को IE की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट इक्वेशन आई डैश इक्वल टू माइनस IEO, V
ई अपॉन वी टी माइनस वन, केवल हम यही सेम अजम्पशन लिए हैं यहाँ पर, लेकिन आई की वैल्यू क्या होगी, आई ई ओ, और वी सी की वैल्यू होगी वी ई। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये मेरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट किया, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये मेरा इक्वेशन थर्ड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ इबर्स मोल मॉडल। मुझे उसको एनालिसिस भी करना है, उसमें थ्योरिकल भी बताना है, एंड यू हैव टू just explain the numerical part, or we can say that is the technical part also. This is all about question number 5. Thank you.